नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सरल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, बहुत मामूली सा एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने ज्योतिष से संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर आता रहता हूं। तो आज शनि देव पे कुछ बातें मैं फिर कहना चाहूँगा आपको। पिछले वीडियो में, पिछले मतलब हो गया 2 महीने हो गए होंगे आई होप, शनि देव का सत्य और शनि देव का अद्भुत सत्य ऐसे करके एक वीडियो मैंने बनाया था। तो वहाँ कुछ लोगों ने, मित्रों ने कमेंट किए कि शनि देव आपको पाप देंगे, आप शनि के बारे में गलत बता रहे हैं और शनि के बारे में जो भी है उन्होंने कहा कि आपको पाप लगेगा। तो मैं उस मित्र को कहना चाहता हूँ और आप लोग भी सुन लीजिए, मैंने शनि देव के बारे में जो भी बताया है वो सत्य बताया है। शनि देव न्याय के देवता नहीं है, ये बात मैंने कही है। शनि देव दंडाधिकारी है, यानी दंड के अधिकारी हैं, दंड के देवता हैं, ये बात मैंने सही कही है। आपको अगर मालूम नहीं है या किसी को मालूम नहीं है या अगर ज्यादातर ज्योतिष आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आपको मिसगाइड किया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार आप मुझे मत समझिए। और ये बात सही है कि शनि देव दंडित करते हैं उनको जो गलत काम करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, शनि देव मुझे दंडित नहीं करेंगे क्योंकि मैं सत्य बता रहा हूं। शनि देव मुझे दंडित करते अगर मैं शनि देव का नाम लेकर आपको झूठ बताता, शनि देव के नाम से आपको डराता। क्या हुआ? शनि अरे वो क्या नारा था वो, शनि शत्रु नहीं मित्र है, कहानी खुल गई, सब आ गया ना सामने। पाप करोगे तो शनि देव तो दंड देंगे, वो तो दंड देंगे। लेकिन मैंने टेक्निकली बताया था कि शनि देव न्याय के अधिकारी नहीं है और शनि देव मुझे दंड नहीं देंगे। इसलिए दंड नहीं देंगे कि मैंने सत्य कहा है, और शनि देव उनको दंड देंगे जो सत्य नहीं कहते। मुझे क्यों दंड देंगे? मैंने तो जो सत्य है वही कहा है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि कानूनन गन रखना या बंदूक रखना अपराध होता है, लेकिन एक पुलिस वाला, एक फोर्स का आदमी, एक सेना का आदमी, अफसर, सेना का अधिकारी बंदूक रखता है, हथियार रखता है, वो कानूनन अपॉइंटेड है उसको रखने के लिए। तो हम भी अफसर हैं, समझ लीजिए, हम ज्योतिष हैं, हम अपॉइंटेड हैं। हमें ईश्वर ने, माता सरस्वती ने शक्ति प्रदान की है सत्य बोलने के लिए, तो हम सत्य बोल रहे हैं। हम कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम पाप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे शनि देव ही क्यों, सभी ग्रह फल देते हैं, सभी ग्रह अच्छा बुरा फल देते हैं, सभी ग्रह दंडित करते हैं। पिता दंडित नहीं करते हैं क्या? पिता तो सूर्य है, तो सूर्य न्याय के दाता थोड़ी बन गए। खैर, अभी न्याय के दाता पे मैं बहस नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो बात मैं समझा रहा हूं, मैं बहुत साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि शनि देव के बारे में जो मैंने बताया है वो सत्य है, वही सत्य है। आप कहेंगे बड़ा कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल है भाई, 95 एस्ट्रोलॉजर जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, अब मेरे जैसे 2-4 और बोल रहे हैं जिनकी कोई सुन नहीं रहा। ये कड़वा सत्य है, सुन लीजिए। कलयुग चल रहा है, कलयुग की वानगी देखिए कि बृहस्पति को पाप ग्रह बना दिया है और आप लोग तालियां मार रहे हैं बृहस्पति को पाप ग्रह बताने वाले को देखकर। यह है बेसिक की फिसलन, और यह है ज्योतिष के बेसिक के बारे में अनजान या नकारात्मक जानकारी या जानकारी ही नहीं है। अगर मैं कहूं तो जो बृहस्पति पाप ग्रह बता रहा है, आप तालियां बजा रहे हैं उनकी बात सुन के, और जो शनि देव सच में पाप ग्रह है वो बता रहा है तो आप कह रहे हैं कि शनि देव आपको पाप देंगे। आप पे कलयुग का रंग चढ़ गया है पूरी तरह से। आपको अगर मालूम नहीं है तो उसका दोष मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? आपको मालूम नहीं है। 90% ज्योतिषियों को मालूम नहीं है शनि देव के सत्य के बारे में। जो मैंने बताया है उसको और मैं लंबा बता सकता हूं और खुल के बता सकता हूं, लेकिन फिर भावनाएं आहत हो जाएंगी। मतलब मजाक में कहें तो भावना बेन आहत हो जाएगी। इसलिए फिर भी कुछ दबा दबा के मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं। गजब का कलयुग चल रहा है, ये तो सत्य है। जो पाप ग्रह है उसको तो कह रहे हैं कि ये पाप ग्रह नहीं है, और जो पाप ग्रह नहीं है उसको कह रहे हैं कि ये सबसे पापी है, ये पाप ग्रह है। अब तालियां बजा रहे हैं आप। अब मुझे कह रहे हैं आके कि शनि देव आपको दंडित करेंगे।
अरे मैं झूठ बोलूंगा तो निश्चित तौर पे दंडित करेंगे। मैं तो शनि देव का नाम लेकर, शनि की 7.5 बताकर, या शनि की महादशा चल रही है, बाप रे बाप अभी तो एकदम बहुत भारी आपको नुकसान हो जाएगा, अभी ये उपाय नहीं करेंगे तो, मैं तो नहीं कहता किसी को। मुझे करेंगे ना दंडित अगर मैं उनके नाम से किसी को ठगूंगा, उनके नाम से किसी को अगर झूठ बोलूंगा, उनके नाम से अगर मैं किसी को मतलब मिसगाइड करूंगा, तो मैं तो नहीं करता। मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैंने किसी को ठगा नहीं। शनि की 7.5 ना होते हुए भी तुमको शनि की 7.5 है। शनि की 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है, लेकिन लगन से तुमको शनि की 7.5 चल रही है इस वक्त। और एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, वो दारू, ठीक है, और मत बुलवाइए मुझसे, सूर्य से भी शनि की 7.5 बता रहे थे वो। आप तालियां बजाएंगे, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है भाई, वो इंटरनेशनल फेम है उसका, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में आता है। तो वो सूर्य से बता रहा है शनि की 7.5 तो होती होगी। ये माइंडसेट है एक्चुअली लोगों का, आपका नहीं। मैं सीधे आपको नहीं कह रहा, आप तो मेरे व्यूअर हैं। अब मेरे व्यूअर के अलावा भी कई लोग देखेंगे ना उसको मतलब इसको देखेंगे, मेरे व्यूअर के अलावा भी दूसरे लोग भी देखेंगे, रोज नए लोग भी तो जुड़ते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सत्य क्या है। मैंने तो नहीं कहा कभी किसी को कि लगन से तुमको शनि की 7.5 चल रही। 36,000 ज्योतिष है बाजार में जो कहते हैं कि राशि और लगन अगर एक साथ है, यानी अगर किसी की कर्क राशि और सिंह लगन है, तो तुमको 15 साल शनि की 7.5 चलेगी। क्या मजाक है यार, 7.5 का मतलब 7.5 साल होता है, 15 साल 7.5 चलेगी मतलब क्या हुआ। बेसिक्स मेन बात यह है कि अच्छे बुरे फल सभी ग्रह देते हैं, न ही शनि देव जिम्मेदार है हर बुराई के लिए, और न ही सूर्य जिम्मेदार है हर बुराई के लिए, न ही बृहस्पति एकदम पूर्ण रूप से शुभ है। ऐसा भी नहीं है कि बृहस्पति अशुभ फल देते ही नहीं है, बृहस्पति भी देते हैं। गैस से संबंधी अगर आपको कोई समस्या होती है, लीवर से संबंधी समस्या होती है, फैट से संबंधी अगर कोई समस्या होती है, चर्बी से संबंधी अगर कोई समस्या होती है, तो उसके लिए जुपिटर जिम्मेदार है, खराब जुपिटर जिम्मेदार है उसके लिए। मैं आपको यूं कहूं कि हर ग्रह के, मतलब जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हर ग्रह के 2 रूप हैं। इसीलिए कारकों को समझने को कहा जाता है आपको कि कारकों को पहले ठीक से समझिए। ज्योतिष में कारकों की बात करता हुआ व्यक्ति तो आपकी नजर ही नहीं आएगा। अभी कारक वो क्या होते हैं, अभी पूछेंगे और 10 साल बाद लोग कि कारक क्या होते हैं, तो सिर्फ इतना बोलेंगे 2 6 10 11, ओ मिल गया नौकरी, मिल गया 5 7 11, मिल गया छोकरी, ऐसे करेंगे। हर ग्रह के 2 पहलू होते हैं। सबसे पहला बेसिक नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैलिफिक का है। सबसे पहला बेसिक ये है, उसके बाद फंक्शनल मैलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक का बेसिक है। उसके बाद तीसरा बेसिक भी है, सिक्का खड़ा भी हो जाता है कभी कभी। तीसरा बेसिक इसमें यह है कि पाप ग्रह कितना भी अच्छा हो जाए तो अपने पाप यानी मूल स्वभाव को छोड़ता नहीं है, और शुभ ग्रह कितना भी बुरा हो जाए वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। क्योंकि डीएनए शब्द को आप समझिए, डीएनए किसी का नहीं बदलता, तो मूल स्वभाव जो होता है वो रह जाता है। इस मूल स्वभाव को आप तीसरा पहलू कह सकते हैं किसी ग्रह का। इन तीनों पहलुओं को आप गहराई से समझेंगे तो आप समझेंगे कि ज्योतिष का बेसिक क्या है, कैसे फलादेश करना है और किसका क्या रोल है। मंगल देव बहुत शुभ ग्रह है, निश्चित तौर पे है, मंगल की जरूरत है, लेकिन वो पापी ग्रह है, बेसिकली वो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट है। आप कहेंगे नहीं नहीं मंगल कैसे अमंगल हो सकता है, हद हो गई। मंगल शब्द से मंगल ग्रह का कोई लेना देना नहीं है। मंगल एक अलग शब्द है हिंदी का, और मंगल ग्रह का नाम मंगल है। वही कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाली स्थिति है कि एक ही शब्द के 2 3 3 मायने हैं। आप गड़मड़ मत कर दीजिए उसमें उस चीज को कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, मंगल कैसे मंगल कर सकता है। अगर कोई आपको बता रहा है कि नहीं मंगल पापी ग्रह है और मंगल का ये बैड इफेक्ट है, तो आप उसको कहेंगे कि मंगल देव आपको पाप देंगे। पाप नहीं भाई, मैं रिकमेंडेड हूं, और माँ सरस्वती ने भगवान शंकर ने हमें लाइसेंस दिया है। मतलब हम फोर्सेस हैं, फोर्सेस समझ रहे जो मैंने बताया, पुलिस है, मिलिट्री है, फोर्स है, तो हम लोग फोर्सेस है। वी आर रिकमेंडेड, हमारे पास रह सकता है जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं
हम अधिकृत हैं बोलने के लिए, और हम सत्य बोल रहे हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम अधिकृत है तो हम गलत बोलें, मिसगाइड करें, गलत दिशा में चला दें, तो फिर ग्रह हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं जरूर देंगे शनिदेव पाप, या शनिदेव निश्चित तौर पे सजा देंगे। अगर शनिदेव के बारे में मैंने या कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है, गलत बोलता है, तो वो निश्चित तौर पे दंड देंगे। शनि ग्रह की विवेचना जब मैं कर रहा हूं तो मैं सत्य बोल रहा हूं, और वो मेरी सत्यता से खुश होंगे। वो मुझे दंड नहीं देंगे, मुझे मालूम है, मुझे यकीन है, मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि हाँ, सिद्धांत सहगल ने कभी किसी से मेरे नाम से 2 रुपया लिया नहीं। दंड वो तब देंगे जब मैं उनके नाम से पैसा लूंगा किसी से। समझिए, सोचिए, कोई अगर सत्य बता रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, नहीं तो 2 मिनट नूडल्स तो ज्योतिष तो चल ही रही है। अच्छा, एक हास्यकर बात बड़ी सुनने में आई, मुझे कोई कह रहा था कि एक ज्योतिष कह रहा था कि सबकी दुकानें बंद करवा दूंगा मैं। ये कौन सी बात हुई भाई मेरे? मैं ज्योतिष हूं, कोई और ज्योतिष है, सब अपना अपना खाते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। किसी के पास बहुत प्रकांड ज्ञान हो सकता है, लेकिन धन जरूरी नहीं है कि उसके पास आ जाए। पैसा सबकी अपनी अपनी किस्मत से आता है उसके पास। ज्ञानी है तो धन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिष आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंची चीज है। इसका जो सही इस्तेमाल करेगा वो सचमुच खुश रहेगा। गलत इस्तेमाल ना करे। ज्योतिष के नाम से डराए नहीं क्लाइंट को मोटिवेट करे। क्लाइंट तो ऐसे ही डरा हुआ आता है, उसको और डरा दे। ये नहीं करना चाहिए ज्योतिष को। और कोई किसी की दुकान नहीं बंद करा सकता मेरे भाई। बृहस्पति को पापी ग्रह बताकर दुकान बंद करवाओगे दूसरे की, फंसोगे कहीं तो समझ में आएगा। कितने दिन हुए ज्योतिष में? अभी मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कितने दिन हुए, बातों से समझ जाता हूँ मैं कि किसने कितनी ज्योतिष पढ़ी है और कितने डीप में वो है। सबकी अपनी किस्मत है, ना कोई किसी का छीन सकता है, ना कोई किसी को देता है। ये लेन देन का बंधन है, कर्मानुबंधन है जो किसी से लेता है, और कर्मानुबंधन है जो आप किसी को देते हैं। पढ़िए, हमारे आध्यात्मिक कथाओं में बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी मोटिवेशनल कहानियां हैं। कृष्ण अर्जुन का वो किस्सा इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। वो किसी गरीब को देखकर अर्जुन ने कहा इसको दान कर दूं मैं, तो कृष्ण ने कहा ये नहीं, इसकी किस्मत में नहीं है तो मत दे। तो उसने दिया, तो उसने उठाया किसी और को दे दिया। ये कहानी है, कभी मिली मुझे तो मैं फिर देख कर बताऊंगा आपको। तो वो ऐसा ही है, कोई किसी का ले नहीं सकता, कोई किसी का छीन नहीं सकता। ज्योतिष हो, ज्योतिष में अगर विश्वास करते हो तो ये घटिया बातें मत बोलो भाई मेरे, कि मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, किसी को चलने नहीं दूंगा। इतनी कुवत नहीं हुई है किसी में, इतनी कुवत किसी की नहीं है। खैर, मसला शनिदेव का था, मैं चला गया कहीं और। ऐसा ही होता है, राव में मैं कहीं का कहीं निकल जाता हूँ अक्सर। अब मैं आइंदा से मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा तो कुछ टिप्स रेडी करके एक रेडी रेकनर टाइप का एक पेज में रखा करूंगा कि मुझे क्या बोलना है, किस बिंदु पे बोलना है और कहाँ से तक बोल के फिर मैंने उसको छोड़ देना है। यानी 1, 2, 3, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट इस तरह से लिख के रखूंगा। ये तैयारी मैं सोच रहा हूँ करूँ, ठीक है ना? तो इजाजत दीजिए। सभी के कर्मों के फल मिलते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी जिंदगी में। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल ही मिलेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपने ग्रहों के नाम से अगर किसी को डराया है तो निश्चित तौर पे आपको बुरे फल मिलेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। अब मैं एक वीडियो का विषय आपको अभी बता देता हूँ कि कर्म जातक कौन सा करता है या कौन सा कर्म करना चाहिए तो नहीं बोलूंगा मैं। फिर वही कहा कि जो कर रहा होता है जातक ने वही करना होता है, लेकिन कर्म का एक विचार करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो नहीं बताया किसी ने, आपने सुना भी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है? तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।